बच्चों, आज हम लोग गद्य खंड के पाठ 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा इसका भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क और लंदन चले गए तथा पीएचडी इन्होंने कोलंबो विश्वविद्यालय से किया। जब बाबा भीमराव अंबेडकर बालक थे तब उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उनसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि वे बड़े होकर पढ़ लिख कर वकील बनेंगे और अछूतों के लिए एक ऐसा कानून बनाएंगे जहां पर छुआछूत खत्म हो जाए। मैं छुआछूत को खत्म करने वाला कानून बनाऊंगा। और भीमराव अंबेडकर ने अपने इसी संकल्प के साथ अपने पढ़ाई को पूरा किया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए वे एक वरिष्ठ वकील बनकर वो उभरे। उन्होंने देश के संविधान की रचना की और वो पहले संविधान के लिए उनका नाम सबसे ऊपर सर्वोपरि लिया जाता है। इन्होंने इतना ज़्यादा हमारे भारतीय समाज में दलितों को लेकर बहुत ज़्यादा छूतछात मानी जाती थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर इस भेदभाव को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने दलित जो उनका संप्रदाय था, जो दलित वर्ग जाति थी, उससे वो हटकर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म के मानने वाले बन गए। भीमराव अंबेडकर ने जो इस प्रकार से उन्होंने देश में स्त्रियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शोषण के ऊपर, जुल्म पर, अत्याचार पर उन्होंने अनेक प्रकार के अपने लेख लिखे हैं। जो प्रस्तुत हम लोग इनके पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इनका भाषण था जब ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में ललई सिंह यादव द्वारा इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है, जो जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरण पर ये आधारित है। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन के लिए तैयार किया गया था 1936 में, जिसका ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अध्यक्षीय भाषण था। परंतु इस भाषण में क्रांतिकारी उनकी वाणी थी, जिसके कारण इस भाषण को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई और वो सम्मेलन ही स्थगित कर दिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने उठाया और भेदभाव जो लोग करते हैं इसके खिलाफ उन्होंने अपने मुखर रूप से अपनी वाणी को आवाज़ दी। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने अपनी इस बात को पूरी ही प्रखरता के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि किसी भी श्रम का विभाजन उसकी जाति के हिसाब से नहीं होना चाहिए। व्यक्ति किसी भी जाति का है, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसे कोई भी काम दिया जाना चाहिए। परंतु हमारे भारतीय समाज में जो श्रम विभाजन है वो जाति के हिसाब से किया जाता है, जिसका कि भीमराव अंबेडकर ने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, उनका ये मानना था, अगर व्यक्ति मान लो उच्च जाति का है और उसके अंदर योग्यता नहीं है वो श्रम को करने के लिए, तब भी अगर हम उसको उस श्रम को देंगे तब वो अच्छी तरीके से श्रम को नहीं करेगा।
दूसरा, अगर कोई व्यक्ति दलित है, अछूत है, निम्न जाति का है, परंतु वो पूर्ण रूप से योग्य है और उसे अगर वो उसकी योग्यता के अनुसार उसे श्रम दिया जाए तो वो श्रम बहुत अच्छी तरीके से करता है और उसमें उसकी रुचि बढ़ती है। और अगर उसकी योग्यता के हिसाब से उसको श्रम को ना दिया जाए, जाति के हिसाब से उसको श्रम करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति उसमें पूरी रुचि नहीं लेता है, उसका मन नहीं लगता है और वो किसी तरीके से अपने जीवन के दिन व्यतीत करता है, क्योंकि जाति पे आधारित श्रम कभी भी सफल नहीं हो सकता। और जिसका परिणाम ये है हुआ कि हमारा देश तरक्की करने में पीछे रह गया। जहाँ पर जाति प्रथा के हिसाब से, जाति के हिसाब से श्रम दिया जाता है, जहाँ पे योग्यता नहीं देखी जाती, वहाँ पर सही मायने में व्यक्ति अपने पूर्ण योगदान को नहीं देता है, वो उसे अरुचि दिखाता है और उसके मन में उस काम के प्रति अनिच्छा रहती है और उस काम को वो पूरी सफलता के साथ नहीं करता है। प्रस्तुत पाठ जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको और विस्तार से अभी हम लोग आगे जानेंगे।